अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और बॉलीवुड की तारीख चंद घंटों के बाद बदलने जा रही है। हाईएस्ट ओपनिंग डे का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, हाईएस्ट ओपनिंग ग्रॉसर बनने जा रही है पठान। और शाहरुख खान की इस फिल्म ने अब तक जो जो रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। और रिलीज़ के बाद तो सारे रिकॉर्ड शैटर होने जा रहे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वर्ड ऑफ माउथ पर भी हाइप बहुत हाई है और क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एडवांस बुकिंग ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, कहाँ तक पहुँच चुकी है और कैसे-कैसे, किस-किस मूवी को पीछे छोड़ा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ एडवांस बुकिंग ही नहीं, बल्कि शाहरुख खान की इस मूवी ने जिन लोगों के सिनेमाज़ बंद हो चुके थे, जिनके बिज़नेस ख़त्म हो चुके थे, उनमें एक बार फिर से जान डाल दी है। और 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे सिनेमाज़ हैं पूरे इंडिया में, कहाँ-कहाँ हैं मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। वो अब दोबारा से ओपन हो गए हैं। पठान उन्होंने लगा दी है, ज़बरदस्त वहाँ पर एडवांस बुकिंग चल रही है। सिर्फ हिंदी वर्ज़न की नहीं, बल्कि तमिल और तेलुगु की भी बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त हाइप बनी हुई है और उनके भी बहुत सारे टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं। कितने नंबर ऑफ़ टिकट्स अभी तक बिक चुके हैं, क्या कलेक्शन अभी तक ये पहले ही कमा चुकी है रिलीज़ से पहले, और ओपनिंग डे कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि जो टॉप 3 ग्रॉसर्स हैं, केजीएफ चैप्टर 2, फिर वॉर, फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, इन तीनों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कितने बड़े फ़र्क से टूटने जा रहा है, ये मैं इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। एक-एक करके ज़रा सारे रिकॉर्ड और सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। ये जो 25 सिनेमाज़ इंडिया में कोविड के बाद बंद हो चुके थे, जब कोरोना वायरस आया पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, इंडिया में भी शदीद लॉकडाउन लगा, और उसके बाद 25 सिनेमाज़ ऐसे थे जिनके बिज़नेस ख़त्म हो चुके थे। क्योंकि किसी मूवी को लगाकर वो इतना कमा ही नहीं पाते थे, इतने हाउसफुल शोज़ ही नहीं जाते थे कि वो सिनेमाज़ अपने पाँव पर दोबारा खड़े हो सकें। अच्छा, इसमें राजस्थान में 7 सिनेमाज़ हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में 11 ऐसे सिनेमाज़ हैं जो कि बंद हो चुके थे। इसमें मुंबई, इसमें गोवा, इसमें छत्तीसगढ़ के सिनेमाज़ हैं। ये सिंगल स्क्रीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये तमाम सिनेमाज़ बंद हो चुके थे। पठान का टीज़र रिलीज़ हुआ, पठान की आहिस्ता-आहिस्ता प्रमोशन शुरू हुई, एडवांस बुकिंग शुरू हुई और इन सिनेमाज़ ने पठान को स्क्रीन किया और उसके बाद ये दोबारा ओपन हो चुके हैं। कल से ये बाकायदा तौर पर अपने शोज़ एक बार फिर शुरू कर देंगे और पठान की सूरत में ये 25 सिनेमाज़ अपने बिज़नेस में दोबारा से वापस आ जाएँगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इसी एक मूवी की और फिर शाहरुख खान की, चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह से उन्होंने इस फ़िल्म की हाइप क्रिएट की, जिस तरह से उन्होंने इसको मार्केट किया, इसको प्रमोट किया, वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाएँ ज़रा एडवांस बुकिंग के, तो सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा टिकट्स अभी तक बिक चुके हैं। और ये 1 मिलियन टिकट जो हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी वर्ज़न के बिके हैं। जो तमिल और तेलुगु के टिकट हैं वो तो अलहदा हैं। तमिल वर्ज़न के भी ऑलमोस्ट 50,000 टिकट अभी तक बिक चुके हैं और तेलुगु वर्ज़न के ऑलमोस्ट 15,000 के करीब। अभी ये मैं जब बात कर रहा हूँ तो अभी ये 9 बजे तक की बात है। अभी इसके रिलीज़ होने में ऑलमोस्ट 15 से तकरीबन 15 से 16 घंटे बाकी हैं और इन 15-16 घंटों में भी ये बुकिंग होती रहेगी। और फिर जो ऑन द स्पॉट, ऑन द डे जो बुकिंग होती है, वो अलहदा से होती है। और ये तमाम बुकिंग्स सिर्फ डे 1 की नहीं हो रही हैं, बल्कि डे 2 हो सकता है, चूँकि वो हॉलिडे भी होगा, तो वो शायद डे 1 के भी रिकॉर्ड तोड़ दे। अभी तो डे 1 का ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। केजीएफ चैप्टर 2, जिसने 53.95 करोड़ फर्स्ट डे का जो रिकॉर्ड था, वो अब बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि अभी तक पठान की जो एडवांस बुकिंग है वो 32 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और 32 करोड़ को क्रॉस करने का मतलब ये है कि अगले 15-16 घंटे में ये 40-42 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी। और ऑन द स्पॉट आप बुकिंग लगा लें तो ये 60 करोड़ या 60 करोड़ प्लस का फर्स्ट डे सिर्फ इंडिया से हो सकता है। ओवरसीज़ आप कलेक्शन लगा लें तो मे बी ये 70-75 करोड़ तक जाए, जो कि एक ह्यूज ओपनिंग होगी किसी बॉलीवुड मूवी की, एक ऐसे टाइम में जब बाइकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, जब बाइकॉट पठान का ट्रेंड चल रहा है। इसमें ज़बरदस्ती तनकीद करने वाली या बॉलीवुड को नीचा दिखाने वाली या शाहरुख खान के ख़िलाफ़ बात करने वाली कोई बात नहीं है। इस फ़िल्म ने जब पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए हैं, ट्रेलर इसका बहुत ज़बरदस्त, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था, उसमें बहुत सारे फ्लॉज़ थे वो अपनी जगह पर, लेकिन जो उसने हाइप क्रिएट की, जिस तरह से उसको मार्केट किया गया, उसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आए और उसी रिज़ल्ट की बुनियाद पर अब ये रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। वॉर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, इनकी ओपनिंग बहुत पीछे रह जाएगी। केजीएफ चैप्टर 2 की जो एडवांस बुकिंग थी और जो पहले दिन की कलेक्शन थी, वो बहुत पीछे रह गई। बाकी जो भी कलेक्शंस थी जिन मूवीज़ की भी एडवांस बुकिंग की और उसके बाद ओपनिंग डे की, वो बहुत बड़े फ़र्क से अब शाहरुख खान पीछे छोड़ने जा रहे हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद एक मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी आने जा रही है। लेकिन ये जो अभी तक एडवांस बुकिंग्स हो रही हैं, ये गौरतलब बात है कि ये डे 1 और डे 2 की हो रही है। और जो एक एक्चुअल वीकेंड, ये तो एक्सटेंडेड वीकेंड है, एक्चुअल इसका वीकेंड फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे से काउंट होगा। तो अगर इन 2 दिनों में वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव आता है तो वो वीकेंड फिर इसको शायद
फर्स्ट वीकेंड पर ये 200 करोड़ क्रॉस कर जाए, अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव हुआ, और अगर इन केस वो नेगेटिव हुआ तो फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भी 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग ली थी, लेकिन मूवी एक डिज़ास्टर के तौर पर सामने आई थी। रिजल्ट में एक डिज़ास्टर उसके आज तक लिखा जाता है, चूँकि बहुत बुरे तरीके से वो गिरी थी। ओपनिंग डे के बाद कुछ भी उसके हाथ नहीं आया, क्योंकि इतने नेगेटिव रिव्यूज़ उस मूवी के आए थे। बजट भी ज़्यादा था, बजट पठान का भी बहुत ज़्यादा है, और 200 करोड़ प्लस में जाती है तो फिर ये एक हिट मूवी कंसीडर होगी, और फिर इससे आगे 300 करोड़ प्लस पर ये सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बनने के लिए इसको मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इनिशियल हाइप बनी हुई है, तो उसके बाद एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म सेट लग रहा है एक बड़े रिकॉर्ड के लिए, एक 2023 के ज़बरदस्त स्टार्ट के लिए। और चूँकि इस साल बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ आनी है, तो पठान हो सकता है कि उस सिलसिले का एक आगाज़ हो। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन कल रहती है, कितना बड़ा फिगर सामने आता है। इस बारे में आपको जो भी पेशरफ्त होगी, जो डिटेल सामने आएगी, अपडेट मैं करता रहूँगा। फर्स्ट डे की जो इसकी कलेक्शन होगी उस पर भी आपसे डिस्कशन करेंगे, और फिर जब कल मूवी आती है और अगर कहीं से उसको देखने का मौका मिलता है तो उससे मुतालिक भी आपसे ज़रूर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।